गुड मॉर्निंग। देखिए, आज के लेक्चर में हम बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कल हमने देखा था, सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स। ध्यान देना, बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक, बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत, यही हमने कल पढ़ा था, बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए बच्चों, बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत में मैंने कल बता दिया था ना कि किस हिसाब से किसी एक आवेश पर बल लगाया जाता है तो उसके उसका जो परिणामी बल होता है ना, उसको किस हिसाब से हम निकालते हैं, इसके विषय में हमने कल बताया था। तो आज ये देखेंगे कि बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर हम क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मान लीजिए बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर अगर हम प्रश्न की बात करें तो देखिए, जैसे मान लो यहाँ पर हमने ले लिया +6 माइक्रोकूलम का आवेश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -6 माइक्रोकूलम का आवेश, यहाँ पर देखो +2 माइक्रोकूलम का आवेश। देखो, हम आपको विधिवत बेहतर ढंग से आपके लेवल का क्वेश्चन हम कराएंगे, उससे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन के विषय में भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर +6 माइक्रोकूलम का आवेश, यहाँ पर +2 माइक्रोकूलम का आवेश, यहाँ पर -6 माइक्रोकूलम का आवेश। देखिए, पहले तो हम ये देखेंगे +6 माइक्रोकूलम और -6 माइक्रोकूलम का आवेश, ये एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर है, तो हम मान लेते हैं कि 2 मीटर की दूरी पर ये दोनों आवेश है ना। ये दोनों आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर हैं। अब देखिए, जब ये दोनों आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर हैं तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि +6 माइक्रोकूलम का आवेश, +2 माइक्रोकूलम का आवेश, -6 माइक्रोकूलम का आवेश, ये तीनों आवेश है ना। अब देखिए, यहाँ पर इस 2 माइक्रोकूलम के आवेश पर हम बल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हम 2 माइक्रोकूलम के आवेश पर हम बल निकालेंगे ना। चलिए, तो हम 2 माइक्रोकूलम के आवेश पर चलो हम बल निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे +2 माइक्रोकूलम के आवेश पर बल ना, +2 माइक्रोकूलम के आवेश पर बल। चलिए देखिए, +2 माइक्रोकूलम के आवेश पर बल, यहाँ से देखिएगा कि +2 माइक्रोकूलम के आवेश पर जो बल है, क्या +2 माइक्रोकूलम के आवेश पर बल है कितना ना। तो देखिए, अगर मैं इस 2 माइक्रोकूलम का आवेश पर अगर +6 माइक्रोकूलम के आवेश की बल की अगर मैं बात करूं तो ये आवेश इस पर बल लगाएगी इस दिशा में। क्या यह आवेश इस पर बल लगाएगा इस दिशा में ना। यह आवेश इस आवेश पर जब बल लगाएगा इस दिशा में, तो यहाँ से देखेंगे कि -6 माइक्रोकूलम का आवेश +2 माइक्रोकूलम के आवेश पर बल कितना, वो किस दिशा में लगाएगा ना। तो -6 माइक्रोकूलम का आवेश भी +2 माइक्रोकूलम के आवेश पर बल किधर लगाएगा? अपनी तरफ खींचेगा। यही आपको समझना है, ध्यान देना, यही आपको समझना है कि +6 माइक्रोकूलम का आवेश +2 माइक्रोकूलम के आवेश पर बल किधर लगा रहा है ना। -6 माइक्रोकूलम का आवेश +2 माइक्रोकूलम के आवेश पर बल किधर लगा रहा है। ठीक है, तो +6 माइक्रोकूलम का आवेश +2 माइक्रोकूलम के आवेश पर बल इस दिशा में लगा रहा है ना, यानी ये आवेश इस पर फोर्स लगाएगा इस दिशा में ना। ये +6 माइक्रोकूलम का आवेश +2 माइक्रोकूलम के आवेश पर बल लगा रहा है इस दिशा में, और -6 माइक्रोकूलम का आवेश +2 माइक्रोकूलम के आवेश पर बल लगा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। यही बात आपको समझना है और यही कंफ्यूज करता है। ठीक है, कि अगर मैं इस पर बल की बात कर रहा हूं तो इस पर कौन कौन बल लगाएगा। अगर मैं इस पर बल की बात करूंगा, इस पर ये भी बल लगाएगा और ये भी बल लगाएगा। ठीक है, ये भी बल लगाएगा इस पर और ये भी बल लगाएगा इस पर। अब ध्यान देना, यहाँ पर यह है कि इस पर यह बल किधर लगा रहा है ना, इस पर यह बल किधर लगा रहा है, तो इस पर यह बल इधर धक्का मार रहा है। क्या इस पर यह इधर की तरफ धक्का मार रहा है ना। और ध्यान दीजिएगा, इस पर यह किधर बल लगाएगा, तो इस पर यह अपनी तरफ खींचना है ना। तो यहां से देखिएगा, यहां से हम लिखेंगे कि +6 माइक्रोकूलम का आवेश ना, +6 माइक्रोकूलम का आवेश ना, +2 माइक्रोकूलम के आवेश पर बल ना, +6 माइक्रोकूलम का आवेश +2 माइक्रोकूलम के आवेश पर बल। ठीक है, चलिए दिशा हम इधर मान लेते हैं, इधर दिशा है ही न, मानना क्या है, इधर दिशा है ही। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे F1 बराबर 1/4πε0, F1 बराबर 1/4πε0 Q1, यानी कि इसको हम Q1 मान लेते हैं, इस पर Q2 मान लेते हैं ना, इस पर Q3 मान लेते हैं।
क्या, इस पर इसको Q1, इसको Q2, इसको Q3, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर Q1 कितना है बताओ, 6 माइक्रोकूलम यानी 6 गुणे 10 घात माइनस 6। Q2 कितना है, 2 माइक्रोकूलम यानी 2 गुणे 10 घात माइनस 6। अच्छा, अगर ये बीच में रखा है तो दूरी कितनी होगी, टोटल 2 है तो 1 1 हो जाएगा ना, 1 का वर्ग हो जाएगा ना। चलिए बिल्कुल कूलाम के नियम की तरह ही सॉल्व होता है, ठीक है। बस इसमें दिशा उषा का ज्ञान हमें होना चाहिए। चलिए 1/4 का मान 9 गुणे 10 घाते 9 ना, यहाँ पर देखिएगा -6 -6 -12, 6 दूनी 12, यहाँ पर देखिएगा 6 -6 और -6 -12 हो जाएगा ना, -12, 1 का वर्ग 1। चलिए 1/4 का मान 9 गुणे 10 घाते 9, 10 घाते 9 10 घाते -12, 12 9 108, यहाँ पर -12 और +9 तो 10 घाते -3 ना। यानी बल कितना लगा, इस आवेश का इस पर जो बल लगा 108 गुणे 10 घाते -3 न्यूटन का बल लगा। कितना, 108 गुणे 10 घाते -3 न्यूटन का बल लगा। चलिए अब हम देखेंगे -6 + 2 पर कितना बल लगाएगा, तो यहाँ से देखेंगे F2 बराबर 1/4 का मान 9 गुणे 10 घाते 9 Q1, यानी कि अब इसको मान लेते Q1, इसको Q2, तो 2 गुणे 10 घाते -6 और यहाँ पर -6 गुणे 10 घाते -6। चलिए बट्टे में R 1 का वर्ग। चलिए देखिए यहाँ पर 6 दूनी 12, तो F2 बराबर कितना आ जाएगा, 12 गुणे 10 घाते 9 गुणे 10 घाते -12, ठीक है। 6 दूनी 12 ना, 6 दूनी 12 और गुणे 9 है ना, अच्छा 9 छूट गया, चलो यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए 12 9 ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, -12 और 10 घाते 9, तो यही यानी कि जितना यहाँ पर बल है उतना यहाँ पर भी बल आ जाएगा। F2 बराबर 108 गुणे 10 घाते -3 न्यूटन। अब दिशा में देखना है, दिशा दोनों की एक ही तरफ है, ये भी दिशा इधर और ये अपनी तरफ खींच रहा है तो इसकी भी दिशा इधर, यानी कि F1 और F2 आपस में कितना है, बराबर है। F1 और F2 आपस में कितना है, बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे F1 बराबर क्या होगा, F2, क्या F1 बराबर कितना होगा, F2 होगा। तो F1 और F2 आपस में बराबर हैं, तो परिणामी बल क्या होगा बताओ, परिणामी बल ना, तो परिणामी बल क्या होगा, F बराबर F1 + F2 ना। यहाँ से देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ना, F1 का मान भी कितना है, 108 गुणे 10 घाते 3 ना, 108 गुणे 10 घाते 3, और F2 का मान भी कितना है, 108 गुणे 10 घाते 3, चलो प्लस 108 गुणे 10 घाते -3। टोटल बल कितना हो जाएगा, टोटल बल आ जाएगा 216 गुणे 10 घाते -3 न्यूटन, यानी जो बल का मान होगा 216 गुणे 10 घाते -3। चलिए तो कितना आ गया, 216 गुणे 10 घाते -3 न्यूटन का बल लगा, यानी कि +2 माइक्रोकूलम के आवेश पर कितना बल लग रहा है, तो +2 माइक्रोकूलम के आवेश पर 216 गुणे 10 घाते -3 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। आप किसी भी बुक से पढ़िएगा, ठीक है, आप किसी भी बुक से पढ़िएगा, बट आपको कंटेंट जो है फिजिक्स का कंप्लीट कंटेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। और आपको जो भी क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा है, आप हमको पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कि आप उसी नंबर पर क्या करिएगा, हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा और आपको नेक्स्ट दिन आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। नंबर है 7678943663, ठीक है। कोई भी आपको मतलब कि यूपी बोर्ड 2023-2024 बैच के लिए आपको बेहतर ढंग से तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो ध्यान देना, 216 गुणे 10 घाते -3 न्यूटन का बल लग रहा है। आगे देखिए, चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर Q आवेश है, यहाँ पर मान लो 2Q आवेश है, ठीक है। यहाँ पर हमने रख दिया -Q आवेश, ठीक है। इसके बीच की जो दूरी है, ध्यान देना, यहाँ पर इसके बीच की दूरी हम ले लेते हैं, चलो यहाँ पर हम रख लेते हैं -Q का कूलम का आवेश, ठीक है। इसके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी है, टोटल है 3F,
ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है कितना है 2x है, ध्यान दीजिएगा। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है 3x टोटल प्लस क्यू और 2q के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 3x है ना, और प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 2x है। तो अब क्वेश्चन ये है कि माइनस क्यू आवेश पर कितना बल लगेगा ना, परिणामी बल बताना है हमें कि परिणामी बल जो माइनस क्यू आवेश पर है ना वो किधर लगेगा। चलो देखो अब हम क्या वो उसी प्रकार सॉल्व करेंगे, देखेंगे माइनस क्यू आवेश पर प्लस क्यू किधर बल लगाएगा। अगर मैं इस पर बल की बात कर रहा हूं तो इसके अनुसार चलेगा, तो ये है माइनस ये है प्लस, तो क्या होगा ये बताएगा कि माइनस क्यू बताएगा कि प्लस क्यू आपको हमें अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि इस पर बल, इस पर ये वाला बल अपनी तरफ खींचेगा या नहीं लगाएगा ना। अब इससे पूछेंगे कि ये बताइए ये आपको क्या कर रहा है, तो बताएगा कि 2q जो है माइनस क्यू यानी कि ये अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो हम कह लेंगे कि F2 बल इधर लग रहा है ना, यानी कि माइनस क्यू पर दो बल हैं ना, और दोनों बल अपनी तरफ, दोनों आवेश अपनी अपनी तरफ इस आवेश को खींच रहे हैं ना। माइनस क्यू को प्लस क्यू अपनी तरफ खींच रहा है ना, माइनस क्यू को प्लस 2q अपनी तरफ खींच रहा है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू ये अपनी तरफ खींच रहा है, माइनस क्यू 2q को ये अपनी तरफ खींच रहा है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि F1 बराबर 1/4 पाई, यानी कि यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो आप हमेशा k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, तो k के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो 9 × 10⁻9 होता है उसको k के सापेक्ष आप लिखते हुए चल सकते हैं, ठीक है, k के सापेक्ष लिखते हुए चल सकते हैं। चलिए देखिए तो यहाँ पर Q1 यानी कि Q, Q2 यानी कि Q, ध्यान देना चिन्ह हम नहीं लेते हैं ना, सदिश राशियों का वैल्यू ज्ञात करते समय हम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, सदिश राशियों का वैल्यू ज्ञात करते समय हम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान देना। तो Q1 × Q2 बट्टे में R यानी कि दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 2x है, तो यहाँ लिख देंगे 2x का स्क्वायर, क्या लिख देंगे 2x का स्क्वायर। तो F1 बराबर k q का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 4x², इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा समीकरण नंबर 1 बन गया, यही प्रोसेस यहाँ भी लगाएंगे हम। चलिए देखिए F2 बराबर क्या होगा, F2 बराबर होगा यहाँ पर Q1 का मान क्या है 2q और Q2 का मान क्या है Q2 का मान क्या है Q है बट्टे में R, इसकी भी देखिए टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी ध्यान देना, टोटल दूरी है हमारा क्या 3x और 2x यहाँ से ना, तो बचा यहाँ से x ना, यहाँ जाएगा x का स्क्वायर। चलिए तो F2 बराबर आ जाएगा k 2q का स्क्वायर बट्टे में x², इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए F1 और F2 आपस में क्या है बराबर है, F1 और F2 आपस में F1 और F2 आपस में विपरीत दिशा में है और बल का प्रभाव भी क्या है अलग अलग है। इसका बल का प्रभाव कितना है k² बट्टे में 4x², ध्यान देना यहाँ पर आवेश का मान भी क्या है डबल गुना है इसकी तुलना में ना, और दूरी देखो दूरी यहाँ पर दूरी भी क्या है इसकी तुलना में, यहाँ पर देखा जाए ये वाला वैल्यू जो x² से जो हम भाग दे रहे हैं यहाँ पर 4x² से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर 1x² से भाग दे रहे हैं, यानी कि वैल्यू बड़ा ये होगा तो वैल्यू बड़ा ये होगा ना, और ये छोटा होगा, और ये F2 इस दिशा में लग रहा है, F1 इस दिशा में लग रहा है ना बराबर। चलिए परिणामी कितना होगा, परिणामी बल जो है, परिणामी बल की अगर हम बात करें तो ये बराबर F2 माइनस F1 होगा, क्या यह बराबर F2 माइनस F1 होगा। चलिए F2 का मान क्या है, F2 का मान है k 2q² बट्टे में x² माइनस यहाँ पर k q² बट्टे में क्या हाँ सही 4x²। चलिए देखिए यहाँ पर अगर हम एलसीएम की बात करें, यहाँ पर अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम 4x² आएगा ना, एलसीएम 4x² या आप x² कॉमन करके के भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, 4x² कटेगा, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 4 दूनी 8 k q का स्क्वायर माइनस यहाँ पर k q का स्क्वायर। चलिए 8 k q का स्क्वायर में से 1 k q का स्क्वायर घटेगा तो 7 k q का स्क्वायर आएगा ना, तो परिणामी मान जो आ जाएगा 7 k q का स्क्वायर बटे में 4x का स्क्वायर। चलिए ये परिणामी बल, यानी कि इतना बल का जो प्रभाव होगा ना, इतना जो बल का प्रभाव होगा किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा,
ना, इतना जो बल का प्रभाव होगा इस दिशा में होगा। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए। चलो देखिए, जैसे मान लो आगे हम ले लेते हैं, यहाँ पर मान लो हम ले लें +3 माइक्रोकूलम का आवेश यहाँ पर ना, और चलिए -2 माइक्रोकूलम का आवेश यहाँ पर, और मान लो यहाँ पर हम 1 माइक्रोकूलम का आवेश ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बीच की दूरी हम ले लेते हैं कितना, 2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेते हैं 1 मीटर, समझिएगा। इसके बीच की दूरी 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम ले लेते हैं 1 मीटर। ये 3 माइक्रोकूलम का आवेश है, ये -2 माइक्रोकूलम का आवेश है, ये +1 माइक्रोकूलम का आवेश है ना। ये 3 माइक्रोकूलम का आवेश है, ये -2 माइक्रोकूलम का आवेश है, ये +1 माइक्रोकूलम का आवेश है। कितना, ध्यान देना, ये 1 माइक्रोकूलम का आवेश है। हमें परिणामी बल इसे निकालना है, परिणामी बल का मान हमें इसे निकालना है। +1 माइक्रोकूलम पर हमें परिणामी बल का मान निकालना है। चलिए, तो 3 माइक्रोकूलम का आवेश -2 माइक्रोकूलम का आवेश +1 माइक्रोकूलम का आवेश ना, तीनों आवेश है यहाँ पर ना। हमें 1 माइक्रोकूलम के आवेश पर मान निकालना है। किस पर, 1 माइक्रोकूलम के आवेश पर मान निकालना है। चलिए, तो 3 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम के बीच लगने वाला बल पहले निकाल लेते हैं ना, क्योंकि देखिए जब इस पर हम निकालेंगे तो पहले देखेंगे कौन कौन आवेश बच रहा है। तो देखेंगे ये वाला आवेश बच रहा है। अगर इस पर हमें निकालना है तो ये वाला आवेश इस पर किधर बल लगाएगा और ये वाला आवेश इस पर किधर बल लगाएगा ना, हमें ये डिसाइड करना है। चलिए, तो 1 माइक्रोकूलम पर +3 माइक्रोकूलम का आवेश किधर बल लगाएगा, इधर की तरफ बल लगाएगा ना। 3 माइक्रोकूलम आवेश +1 माइक्रोकूलम के आवेश पर किधर बल लगाएगा, इधर बल लगाएगा। ठीक है, चलिए -2 माइक्रोकूलम का आवेश इस पर किधर बल लगाएगा, तो ये अपनी तरफ खींचेगा ना। 3 माइक्रोकूलम का आवेश 1 माइक्रोकूलम का आवेश पर इधर बल लगाएगा, और 1 माइक्रोकूलम पर -2 माइक्रोकूलम का आवेश बल इधर की तरफ लगाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसके द्वारा इस पर है यानी कि F1, और इस पर ये इधर F2 बराबर। चलिए, तो F1 बराबर होगा 1/4πε0 यानी कि 9 × 10⁻⁹। देखो अंकिक वैल्यू आ गया, अंकिक यानी कि मान आ गया, तो हम क्या करेंगे, 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9। चलिए, 1/4πε0 Q1 का मान क्या है, Q1 का मान 3 है, तो 3 × 10⁻6। Q2 का मान कितना है, तो Q2 का मान हमारा कितना है, 1 माइक्रोकूलम यानी कि 1 × 10⁻6। दूरी कितनी है, 2 यहाँ 1 यहाँ 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो ये फोन बराबर आ जाएगा ना 9 × 10⁻9, 3 × 10⁻6, तो 3 का 3, -6 -6 -12, 10⁻12, 3 का वर्ग कितना आ जाएगा, 9, 9 से 9 कट जाएगा, -12 और +9 कितना आ जाएगा बताओ, 3 × 10⁻3 न्यूटन का बल ना, यानी कि F2 कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻3 न्यूटन हो जाएगा, समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब -2 माइक्रोकूलम 1 पर कितना बल लगाएगा, तो F2 बराबर हो जाएगा हमारा, F2 बराबर 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम ना। चलिए, तो यहाँ से देखेंगे 9 × 10⁻9 ना, 1 माइक्रोकूलम यानी 1 × 10⁻6, 3 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम यानी कि 2 × 10⁻6। दूरी इसके बीच क्या है, 1 का वर्ग ना। चलिए, तो F2 बराबर कितना आ जाएगा, F2 देखिए -6 ना, कितना हो जाएगा, -12, 9 दूनी 18, तो 18 × 10⁻12 10⁻9, तो आ जाएगा F2 का मान 18 × 10⁻3 न्यूटन। चलिए, 18 × 10⁻3 न्यूटन। चलिए, ये फोन किधर है, ये फोन जो है इधर की तरफ लग रहा है ना, ये वाला इधर ये फोन मैंने माना है, और ये इस पर इधर यानी ये वाला इस पर अपनी तरफ खींचेगा, ये F2 हो जाएगा। ठीक है, ये F2 का मान कितना है, 18 × 10⁻3, ये फोन क्या, ये फोन है जी, ये फोन और ये F2, 18 × 10⁻3 3 × 10⁻3 न्यूटन। तो कौन बड़ा है, ये F2 बड़ा है। अब F2 किधर लग रहा है बताओ, ये F2 किधर लग रहा है, F2 इधर की तरफ लग रहा है ना, ये फोन किधर लग रहा है, ये फोन इधर की तरफ लग रहा है ना। चलिए, तो परिणामी बल हो जाएगा, यहाँ पर देखिए परिणामी बल
तो हो जाएगा यह बराबर परिणामी F2 माइनस F1 ना। चलिए F2 का मान कितना है 18 गुणे 10 घात माइनस 3, F1 का मान कितना है -3 गुणे 10 घात माइनस 3। घटा दोगे तो 18 गुणे 10 घात माइनस 3 में से 3 गुणे 10 घात 3 घटेगा तो 15 गुणे 10 घात माइनस 3 न्यूटन। यानी कि F2 प्रभावी हुआ और F2 किधर लग रहा है F2 यानी कि इस आवेश पर इधर की तरफ प्रभावी बल होगा ना, इस आवेश पर इधर की तरफ प्रभावी बल होगा। चलिए देखिए, अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, जैसे ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, त्रिभुज हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश ना, यहाँ पर मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर हम 2Q आवेश मान लेते हैं। चलिए इन सब के बीच की दूरी हम मान लेते हैं a, इन सब के बीच की दूरी हम मान लेते हैं a, ठीक है। चलो हमें इस 2 के ऊपर ध्यान देना, हमें 2 के ऊपर बल निकालना है, ठीक है, हमें 2 के ऊपर बल निकालना है। प्लस क्यू इस पर भी बल लगाएगा, ये भी इस पर बल लगाएगा। और ये देखो अगर सबकी ये देखो सब सेम है, ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज और सभी के बीच का जो कोण होगा कितना होगा 60 अंश होगा, ठीक है। चलिए तो दूरी सभी की क्या है सेम है, ए हमने माना है। चलिए प्लस क्यू 2Q पर इधर बल लगाएगा ना, प्लस क्यू 2Q पर इधर बल लगाएगा ये फोन ना, प्लस 2Q पर बल यानी कि अगर मैं इस पर बल की बात कर रहा हूँ तो इस पर ये प्लस तो ये इस पर ये उधर धक्का मारेगा ना, इस पर ये वाला उधर धक्का मारेगा और इस पर बल निकालना है तो प्लस क्यू 2Q पर इधर बल लगाएगा, इधर इधर की तरफ ना, ये F1 है तो ये F2 है। चलिए यहाँ पर कोण 60 अंश है तो यहाँ पर भी कोण कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा ना। इस पर ये इधर की तरफ बल लगा रहा है तो इस पर ये वाला इधर की तरफ बल लगाएगा तो कोण कितना बनेगा 60 अंश होगा। अभी क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ अभी बताऊंगा, ठीक है। चलो F1 इसके बीच F1 बल इधर की तरफ लग रहा है तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज का नाम पहले लिख देते हैं ABC। चलिए FBC हम निकाल ले रहे हैं, मान लो FBC, ठीक है, इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ। चलिए देखिए तो यहाँ हो जाएगा 1/4 यानी के मैंने बताया है के Q1 × Q2, तो Q × 2Q बटे में दूरी कितनी होगी, दूरी इसके बीच में क्या है a है तो a का वर्ग हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट ना, समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब ये इस पर बल लगाएगा ना। अच्छा ये बताइए दूरी सेम है ना, दूरी क्या है बताओ सेम है और आवेश भी सेम है तो बल क्या होगा, जो FBC है ये वही FAC भी होगा ना, तो ये FAC भी कितना होगा के Q × 2Q बटे में a का स्क्वायर, इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट ना। तो ये वाला आवेश इधर बल लगा रहा है इस पर, ये वाला इधर बल लगा रहा है ना, तो दोनों बल बराबर है लेकिन भिन्न भिन्न दिशा में है। क्या है बराबर है लेकिन भिन्न भिन्न दिशा में है, ये हम नहीं कहेंगे बराबर है विपरीत दिशा में है तब तो शून्य हो जाएगा ना, लेकिन बराबर बल है लेकिन भिन्न भिन्न दिशा में, इसकी दिशा इधर है इसकी दिशा इधर है। तो परिणामी बल निकालने के लिए हम सदिशों के योग के नियम का हम क्या करते हैं यूज करते हैं ना। तो परिणामी बल क्या होता हो, परिणामी बल ना, परिणामी बल। चलिए इसको भी बराबर हम यक्स मान लेते हैं, इसके भी बराबर हम यक्स मान लेते हैं, क्या उसके बराबर भी हम यक्स, इसके भी बराबर भी हम यक्स। तो परिणामी बल बराबर ये बराबर क्या होगा यहाँ पर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर ना, प्लस 2F1 × F2 cos थीटा। चलिए ये बराबर F1 और F2 दोनों के बराबर हम क्या मान लिए हैं, FBC और FAC के बराबर हम दोनों के बराबर क्या मान लिए हैं यक्स मान लिए हैं। चलो इसको F1 हम कह देते, इसको F2 कर देते, क्या दिक्कत है ना। चलिए F1 का मान क्या है यक्स है, यक्स का स्क्वायर प्लस F2 यानी यक्स का स्क्वायर प्लस 2F1 यानी 2 × x × x cos 60, तो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2
2 ना, cos 60 का मान होता है 1/2। यह बराबर यहाँ देखिएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x² इंटू 1/2, ये कट जाएगा ना, ये कट जाएगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर 3x², तो ये बराबर आ गया कड़ी में 3x², या कह सकते हैं ये बराबर x कड़ी में 3। चलिए x बराबर क्या है आप देख ही सकते हैं ना, तो ये बराबर क्या है, x का बराबर क्या है के 2q² ना बटे में a² कड़ी में क्या हो जाएगा 3 ना। चल के 2q² बटे में a² कड़ी में 3। ध्यान देना दूरी हमारा a है ना, दूरी हमारा a है, तो आप a और q में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये ऊपर q है नीचे क्या है a है ना, ऊपर क्या है q है नीचे क्या है a है, तो दूरी में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि a है कि q है, तो नीचे हमारा a है ऊपर क्या है q है। चलिए तो ये समझ में आया ना, ये चीजें समझ में आई आपको। हम आपको अध्यारोपण के सिद्धांत पर अभी हम इसके बाद हम जो पढ़ाएंगे वहां पर भी आपको क्वेश्चन थोड़े से अलग ढंग के मिलेंगे ना, उदासीन बिंदु निकालने का ना, तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे इस लेवल के, ताकि आपको एग्जाम में बेहतर ढंग से आपको क्लियर है सारी चीजें। चलिए देखिए चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये वर्ग है, क्या है ये वर्ग है ना, ये वर्ग है। चलिए यहाँ पर हम 2q ले लेते हैं, यहाँ पर हम -2q ले लेते हैं, ठीक है ना, ये -q ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर भी q, यहाँ पर भी q ना, यहाँ पर 2q, चलो यहाँ पर भी q। चलिए दूरी क्या है हम a ले लेते हैं ना, दूरी हमारी a है, समझिएगा दूरी हमारी क्या है a है ना, यहाँ पर दूरी हमारी क्या है a है। चलिए ना, चलिए पहले तो हम ये देखेंगे कि +q इस 2q पर किधर बल लगाएगा, इधर की तरफ। मान लेते ये बल ये फोन है, ठीक है, +q अगर मैं बल किस पर निकालना है, ध्यान देना बल हमें कुल मिलाकर इसी पर निकालना है, इसी पर हमें बल निकालना है 2q पर ना, हमें 2q पर ही बल निकालना है। तो +q 2q पर किधर बल लगाएगा, इधर की तरफ, तो 2q इस q पर किधर बल लगाएगा, तो 2q इस 2q पर यह q इधर बल लगाएगा ना, 2q पर यह q किधर बल लगाएगा, इधर बल लगाएगा ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर -q है और यहाँ पर 2q है, समझिएगा यहाँ पर -q है, यहाँ पर क्या है 2q है, तो ये -q जो है ना, यह -q जो है इस 2q पर अपनी तरफ खींचेगा, यह बल F3 इधर हो जाएगा। देख लीजिए सारी चीजें क्लियर है ना, सारी चीजें क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम सब का बल देखेंगे ना, तो +q 2q पर इधर बल लगा रहा है, +q इस 2q पर इधर बल लगा रहा है, F1 और F2 ना, अगर F1 और F2 की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर है ना, अगर हम F1 और F2 की बात करें तो ये एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर है। अच्छा एक बात और है, 2q और q, 2q और q, यहाँ पर भी 2q और q ना, ये दोनों आवेश भी क्या है देखिए 2q 2q, यानी दोनों बल तो बराबर लगाएंगे, यानी F1 और F2 दोनों बराबर फोर्स लगाएंगे, लेकिन एक दूसरे से 90 डिग्री पर ना, लेकिन एक दूसरे से 90 डिग्री पर फोर्स लगाएंगे ना। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे F1 पहले हम निकाल लेते हैं, तो F1 बराबर क्या होगा 1/4πε0 यानी कि q1 यानी कि खुद q, q2 यानी कि 2q बटे में दूरी a² ना, देख सकते हैं। चलिए इतनी बातें क्लियर हुई ना, F1 बराबर k इंटू क्यू इंटू 2q बटे में a²। अब F2 क्या है, F2 इसके का बीच
एफ टू बराबर क्या हो जाएगा, एफ टू बराबर भी के क्यू यानी कि यहाँ पर 2q बट्टे में दूरी क्या है, दूरी a है तो a का स्क्वायर। चलिए तो ये फोन और F2 क्या है बताओ, ये फोन और F2 आपस में क्या है, बराबर है। तो ये फोन और F2 आपस में बराबर है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, मान सकते हैं ये फोन बराबर F2 बराबर x, जैसे भी हमने किया था। ये फोन F2 बराबर क्या होगा, x होगा। तो ये फोन और F2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे और क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए तो F1 बराबर F2 बराबर क्या हो गया, x हो गया ना। हम बराबर मान लिए क्योंकि दोनों बराबर हैं। यहाँ पर परिणामी बल हमें निकालना है। अब एक दूसरे से 90 डिग्री पर है तो परिणामी बल एक दूसरे से जब 90 डिग्री पर रहते हैं ना, परिणामी यानी F1 और F2 का जब परिणामी एक दूसरे से 90 डिग्री पर है तब सूत्र क्या होगा, F1 बराबर कड़ी में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, 2F1 इंटू F2 इंटू cos थीटा करोगे तो थीटा 90 यानी 0 हो जाएगा। तो मान हमारा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर ही मिलेगा ना। चलिए तो हम यहाँ पर देखिए F1 को भी x माने हैं और F2 को भी x माने हैं, तो क्या हो जाएगा, यह कड़ी में 2x का स्क्वायर, स्क्वायर कड़ी को हटा देगा तो ये बराबर आ जाएगा कड़ी में 2 और बाहर में x। अभी हम F1 और F2 का परिणामी निकाल रहे हैं कि F1 और F2 का जो परिणामी होगा बराबर है तो बिल्कुल 20 से होकर जाएगा और यही हमारा f है। F1 और F2 का परिणामी बिल्कुल 20 से होकर जाएगा, वही हमारा क्या है, f है। ठीक है। चलिए तो कड़ी यहाँ पर x बराबर क्या है, x बराबर यहाँ पर है देख लीजिए, तो ये बराबर कड़ी में 2 और x का मान कितना है, x का मान है के क्यू का स्क्वायर बट्टे 2q का स्क्वायर बट्टे में a स्क्वायर ना। ये हमारा परिणामी बल इन दोनों के बीच का मान ये हो गया। चलिए अब F3 क्या है, F3 इस पर इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, F3 जो है इस पर अपनी तरफ खींच रहा है ना, F3 जो है इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो ये हमारा परिणामी बल आ गया F, यानी कि समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है। चलिए इतने नोट करिए। अब हम ये वाला बल इसके बीच बल निकाल लेंगे। चलो देखो अब इस 2q जो है, ये जो 2q है और ये जो q है, अब 2q पर q किधर बल लगाएगी, ये माइनस है ये प्लस है ना, तो इस पर में निकालना है तो ये जो माइनस q है ये अपनी तरफ खींचेगा ना, माइनस q जो है ये 2q को अपनी तरफ खींचेगा फोर्स में। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर F3 बराबर निकाल सकते हैं के Q1 यानी कि q, Q2 यानी कि 2q, दूरी क्या होगी, दूरी देखिए, दूरी यहाँ पर अगर देखो, अगर मैं बात करूँ तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, ये a है ये a है ये कड़ है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर हटाएंगे तो कड़ी में क्या आ जाएगा, कड़ी में 2 और a ना, तो दूरी हमारी क्या हो जाएगी, कड़ी में 2a हो जाएगी ना। लेकिन यहाँ पर वर्ग होता है तो वर्ग करेंगे तो 2a स्क्वायर आ जाएगा, तो समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 4 ना। तो F3 बराबर आ जाएगा के 2q स्क्वायर बट्टे में 2a स्क्वायर ना, 2 से ये 2 कट जाएगा ना, तो F3 बराबर हमारा आ जाएगा के क्यू का स्क्वायर बट्टे में a का स्क्वायर, ये q है ध्यान देना, ये a है, ये समीकरण नंबर ये 4। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 2 कड़ी में 2q स्क्वायर है और यहाँ पर के क्यू स्क्वायर है ना, यहाँ पे a स्क्वायर यहाँ पे a स्क्वायर, तो स्पष्ट है ये वाला बड़ा होगा, सॉरी हाँ ये वाला बड़ा होगा ना, क्योंकि दूरी नीचे के दोनों के सेम है, यानी कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। और बल की बात करें, प्रभावी मान की बात करें ऊपर, तो ये वाला अधिक है क्योंकि ये 2 गुना है और ये 2 गुना से भी ये ऊपर है और ये 2 गुना से भी मतलब इसकी तुलना में छोटा है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वाला हमारा क्या है, बड़ा, ये वाला छोटा, तो परिणामी बल F डैश बराबर F माइनस F3 ना। चलिए तो F डैश बराबर क्या होगा, F का मान यहाँ पर देखेंगे 2 कड़ी में 2 ना, के क्यू का स्क्वायर बट्टे में a स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के क्यू का स्क्वायर बट्टे में a स्क्वायर, ये दोनों का ये सेम है, तो यहाँ आ जाएगा F डैश इक्वल टू 2 कड़ी में 2 के क्यू का स्क्वायर माइनस के क्यू का स्क्वायर बट्टे में a स्क्वायर ना, क्या हो जाएगा a
स्क्वायर। चलिए दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन की बात करें तो के क्यू का स्क्वायर ना 2 करोड़ी में 2 माइनस 1 बटे में क्यू ए स्क्वायर ना, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये यानी कि इस पर इतना बल ना, ध्यान देना, इस पर इतना प्रभावी बल इस तरफ होगा ना, क्योंकि एफ ही हमारा क्या होगा, प्रभावी है ना, तो इस पर इतना बल इधर की तरफ प्रभावी होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो हमने बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर हमने कई तरीके को क्वेश्चन देखा ना। अब आपको जो भी क्वेश्चन नहीं क्लियर होंगे, जैसे ये सिलेबस पूरा होगा ये वाला चैप्टर, वैसे हम और कुछ टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अलग से भी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर इसी टाइम पर कल मिलेंगे।